अस्सलाम वालेकुम, आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट के मेथड पैडिंग स्टार्ट और पैडिंग एंड के बारे में। तो भाई यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली अपना एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है और उस फोल्डर को मैंने अपने VS कोड के अंदर ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ index.ts के नाम से। नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे नाम रख दिया है index.ts। ठीक है, ये हो गया। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ये हो गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। परफेक्ट। अब जो भी कोडिंग करूंगा उसको मैं वो कर दूंगा। अब सबसे पहले कोडिंग करने से पहले हमने अपना कोडिंग का एनवायरनमेंट बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर देता हूं। सबसे पहले तो मुझे टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं सिंपली tsc स्पेस -init। मैंने जैसे ये कमांड लिखी tsc स्पेस -init, एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, यहां पे मेरे पास tsconfig.json की फाइल आ गई, विच मीन्स मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई। अब मुझे package.json की भी फाइल चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए सिंपली एक कमांड लिख दूंगा npm init -y। y मीन्स yes। मैंने जैसे ही npm init -y किया तो यहां पे मेरे पास package.json की भी फाइल आ चुकी है। परफेक्ट भाई, बेहतरीन हो गया ये चीज। तो अब मैं क्या करता हूं, अपने टर्मिनल को बंद कर देता हूं। सबसे पहले मैं tsconfig की फाइल पे आ जाता हूं। ये मैं आ गया tsconfig की फाइल के ऊपर। बेहतरीन, परफेक्ट हो गया। tsconfig की फाइल में आने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं लाइन नंबर 14 पे, विच मीन्स लैंग्वेजेस एंड एनवायरनमेंट में मेरे पास जो लाइन नंबर 14 पे आ रहा है टारगेट, इसको मैं चेंज कर दूंगा। यहां पे जो ES 2020 है इसको मैं चेंज करके कर दूंगा, 2016 है इसको मैं चेंज करके कर दूंगा ES 2020। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, यहां पे जो कुछ भी लिखा हुआ था मैं सिंपली उसको यहां से रिमूव कर दिया। अब आपके पास हो सकते हैं सजेशंस ना आए, तो भाई सजेशंस कैसे लानी है, आपने जैसे ही कंट्रोल प्लस स्पेस बार को प्रेस करना है तो आपके पास ये सजेशंस आ जाएंगी। यहां से आपने सिंपली ES 2020 को सेलेक्ट कर देना है। मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओके, फर्स्ट चेंज ये हो गया। देन आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, आपने आ जाना है मॉड्यूल्स के अंदर। लाइन नंबर 28 पे आपने एक चेंज करना है। वो क्या चेंज करना है, यहाँ पे मॉड्यूल है कॉमन JS, हमने इसको यहां से रिमूव कर देना है। अगेन सजेशंस चाहिए, तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास सजेशंस आ गई। यहां पे हम कर देंगे सिंपली नोड नेक्स्ट। ठीक है भाई, ये हो गया। अब एक लास्ट चेंज हमने करना है। वो लास्ट चेंज क्या है, उसको हम सिंपल लगता है, हम इस नोड नेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमास के साथ यहां से कर देते हैं कॉपी, और ये जो मॉड्यूल रेजोल्यूशन है यहाँ पे जो नोट 10 इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है उसको कर देते हैं रिमूव, और जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक हो गया। बट अभी ये कमेंट हुआ है तो हमने इसको अनकमेंट करना है। अनकमेंट करने के लिए आपने जैसे ही कंट्रोल प्लस स्लैश को बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आपका अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्लैश। अगर आप चाहे तो ऐसे इसको अनकमेंट कर सकते हैं, वरना आसान तरीका ये कि ये जो 2 स्लैश एक साथ लिखे हुए हैं आप इसको सिंपली यहां से रिमूव कर दे। आप जैसे इसको रिमूव करेंगे ये आपको ऑटोमेटिकली अनकमेंट हो जाएगा। ये चीज हमारी हो गई। और अब हम इसको कर देते हैं सेव। मैंने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए, मैंने यहाँ पे पहली चेंजेस जो की है वो की है लाइन नंबर 14 में। टारगेट को मैंने कर दिया है ES 2020। देन मैंने दूसरी चेंज क्या किया है, दूसरा चेंज मैंने ये किया है कि मैंने यहाँ पे मॉड्यूल को आगे कर दिया है नोड नेक्स्ट। एंड थर्ड चेंज मैंने क्या किया है, थर्ड चेंज मैंने ये किया है कि मैंने यहाँ पे मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट कर दिया और यहाँ पे जो कुछ भी लिखा था उसको रिमूव करके यहाँ पे भी मैंने सिंपली नोड नेक्स्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आने के बाद हमारा टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन का काम खत्म हो जाता है। ठीक, तो मैं अब इसको यहां से क्लोज कर देता हूं। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं अपनी package.json की फाइल में। ये मैं आ गया अपनी package.json की फाइल के अंदर। अगेन ये साइड बार की मुझे अभी नीड नहीं है तो मैं इसको यहां से कर देता हूं सिंपली बंद कर दिया। यहां पे आपके पास package.json की फाइल कुछ इस तरीके की नजर आ रही है। अब आप चाहे तो यहां पे कहीं पे भी आपने सिंपली एक लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या है, यहां पे मैं लिखता हूं क्या, इन्वर्टेड कॉमा टाइप। जैसे मैंने टाइप लिखा तो यहां पे देखिए मेरे पास ऑटोमेटिक सजेशन आ चुकी है। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ये आ गई टाइप। अभी अगेन मुझे सजेशन दे रहा है तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, मॉड्यूल आ रही है तो मैं सिंपली कर दूंगा टाइप मॉड्यूल। बस ये एक लाइन हमने लिखनी है।
अब आप चाहे तो इस एक लाइन को या तो एंड में लिख दें या तो आप इस एक लाइन को सबसे शुरू में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया आपका package.json का भी काम खत्म। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा परफेक्ट। हम इसको कर देते हैं सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब सेव करने के बाद हम ये करते हैं कि मैं सबसे पहले अपना यहां पे टर्मिनल ऑन कर देता हूं। टर्मिनल ओपन कर दिया, यहां पे जो कुछ भी लिखा है उसको तो सबसे पहले मैं कर देता हूं CLS विच मीन्स क्लियर ऑल स्क्रीन। मेरा जो कुछ भी टर्मिनल में लिखा था वो हट चुका है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में जो कुछ भी चेंजेस करूं, यहां पे मैं जो कुछ भी चेंजेस करूं वो मेरे पास जावास्क्रिप्ट पे ऑटोमेटिक हो जाए, चेंजेस हो जाए। ठीक, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहां पे सिंपली एक कमांड लिख देनी है TSC स्पेस -W। W मीन्स वॉच। ये कमांड क्या करेगी, आपकी टाइप स्क्रिप्ट वॉच करती जाएगी कि आपकी TS की फाइल में जो भी चेंजेस हो रही है उसकी ऑटोमेटिक वो JS फाइल बना देगी। मैंने जैसे ही कमांड एंटर करने से पहले मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक साइड बार आपको ओपन करके बता देता हूं। देखें यहाँ पे अभी मेरे पास JS की फाइल नहीं है, बट जैसे ही मैंने ये कमांड लिखने के बाद एंटर प्रेस किया, यहां पे मेरी ऑटोमेटिकली JS की फाइल क्रिएट हो चुकी है। कितना बेहतरीन हो क्या। तो चले भाई, ये चीज हो गया, हमारा बेसिक चीजें हो गई है तैयार। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं पैडिंग स्टार्ट के बारे में। ठीक है, पैडिंग स्टार्ट कह दें या आप पैड स्टार्ट कह दें कि ये आपका करता क्या है। पैड स्टार्ट जो कि है आपका एक स्ट्रिंग मेथड है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपकी स्ट्रिंग को पैड कर देता है आपकी डिजायर्ड जो आपकी वैल्यूज है उससे। कैसे, चलिए आए अब हम इसको समझते हैं। मैं यहां पे एक स्ट्रिंग बना देता हूं। लेट सपोज मैं लिखता हूं यहां पे लेट ए जो कि एक स्ट्रिंग है, और उसको मैं कर देता हूं यहां पे एक नंबर दे देता हूं उसको स्ट्रिंग के अंदर 5। ठीक हो गया। अब मुझे यहां पे पैड स्टार्ट चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं कंसोल करवा देता हूं किसको, इस ए को, एंड सेव। यहां पे मैं इसको कंसोल को व्यू करवा देता हूं। एक नया टर्मिनल ओपन हो गया, और यहां पे व्यू करवाने का तरीका सिंपल है। हम लिख देते हैं क्या, नोड फाइल नेम .js, या इसका आसान तरीका है नोड स्पेस। आप जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली आपका फाइल आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, या हमने जो कंसोल करवाया था ए को, यहां पे मेरे पास उसका आंसर आ गया है 5। तो यहां तक तो हमारा एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम करते हैं पैड स्टार्ट। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं एक और वेरिएबल बनाता हूं लेट बी। ये क्या है, ये भी मेरा एक स्ट्रिंग है ऑब्वियसली। इसको मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं ए डॉट, अब मैं यहां पे लिखता हूं क्या, पैड स्टार्ट। जैसे ही मैंने पैड स्टार्ट किया, ये आगे मेरे पास सजेशन पैड स्टार्ट, देन स्मॉल ब्रैकेट्स। अब स्मॉल ब्रैकेट देखते तो भैया मुझे पहले ही बता रहे क्या, एक आपने मैक्सिमम लेंथ बतानी है जो कि नंबर है, एंड देन आपने फील्ड टाइप बताने कि आपने फील्ड स्ट्रिंग कैसे करनी है। ठीक, तो पहले तो मैं उसको एक अदद मैक्सिमम लेंथ बता देता हूं। ठीक, मैक्सिमम लेंथ में क्या दे देता हूं, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरी बैरल खाली लेंथ हो 2, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2। ठीक है, अब मैं फिल किससे करवाना चाह रहा हूं, फिल में करवाना चाह रहा हूं कि ये फिल हो जाए 0 से, एंड सेव। अभी के लिए मैंने सिंपल रखा है, मैं चाह रहा हूं कि भाई ये पैड हो जाए किससे, 2 नंबर हो। यहां पे अभी तक मैं सिर्फ एक ही एंटिटी है, मैं चाह रहा हूं यहां पे सिर्फ 2 एंटिटी हो, और जो बाकी उसके खाली स्पेस है वो उसको 0 से कवर कर दे। ठीक, अब अगर मैं यहां पे कंसोल करवाता हूं किसको, बी को, एंड सेव, तो देखते हैं अब हमारे पास आंसर क्या आता है। जैसे मैंने रन किया, बूम, मेरे पास यहां पे आंसर आ रहा है 0.5। पहले आता 5, अब आ रहा है 0.5। बट अगर मैं यहां पे कर देता हूं क्या, 10, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमने तो यहां पे ऑलरेडी इसको एंटिटी डिफाइन की है कि भाई टोटल 2 ही वैल्यू हो। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो 10 है उसके आगे ये 0 नहीं लगाएगा, ये उसकी वैल्यू एज इट इज 10 ही रखेगा। कैसे, चले आए अब हम इसको भी व्यू करते कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं। तो देखें गाइस, बूम, यहां पे 10 से पहले इसने 0 नहीं लगाया। ठीक, तो ये क्या करते हैं पैड स्टार्ट, आप यहां पे आप अपनी वैल्यूज बताएंगे कि आपने कितनी वैल्यूज को पैड करवाना है या कितनी वैल्यूज को अपनी स्ट्रिंग के साथ रखना है। अब यहां पे लेट सपोज मैं कर देता हूं 5। ठीक है, और यहां पे मैं अपना नंबर सिंपलिसिटी के लिए 5 ही रखता हूं। तो अब ये क्या करेगा, ये मेरी टोटल वैल्यूज 5 कर देगा इस वैल्यू को ट्रू करने के लिए, और जो मेरी ये वाली वैल्यू मैं यहां पे दे रहा हूं वो उसको उसके आगे पैड करता जाएगा। चले आए अब हम इसकी एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे आ गया मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने कहा है कि मेरी टोटल वैल्यूज 5 हो
और उसको अगर 5 ना आए तो उसको पैड करवा दो 0 से। ठीक, तो अब मैं आता हूं तो देखें हम यहाँ पे वैल्यू काउंट करते हैं। ये हो गई 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई 5, बट मैंने तो यहाँ पे खाली वैल्यू एक ही दी हुई थी 5, वो ये रही। तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली ये 4 जीरोस के आगे पैड करवा दिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 0 ही लगवाएं, आप यहाँ पे आगे कुछ भी लगा सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं क्या, FA एंड सेफ। तो चलिए अब देखते हैं अभी हमें क्या रिजल्ट देता है। मैं इसको जैसे ही रन करता हूं तो ये देखें FA 5, विच मीन्स उसने मेरी ये वाली कंडीशन को ट्रू किया है कि यहाँ पे नंबर 5 ही रखा है। अब मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे शुरू में आ गया 1 2 3 4 और ये 1 हो गई 5। तो ये इतना आसान है आपका पैडिंग स्टार्ट। इसी के साथ मिलता जुलता भी है। वो क्या है, वो है क्या, वो है आपका पैडिंग एंड। इसका भी काम एकदम सिंपल है। वो ये करता है कि आप जैसे आपका पैडिंग स्टार्ट स्ट्रिंग के स्टार्ट में पैड कर देता है, लेकिन पैडिंग एंड क्या करता है, स्ट्रिंग के एंड में पैड कर देता है। कैसे, चले अब मैं आपको सिखाता हूं। यहां पे ये चीज है, ये एज इट इज में रहने देता हूं और यहां पे स्टार्ट की जगह पे मैं सिंपली कर देता हूं एंड सेव। जैसे ही सेव कर दिया, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें, पहले ये जो कुछ भी था वो 5 से पहले पैड कर रहा था, लेकिन अब ये 5 के बाद पैड कर रहा है। तो ये फर्क है पैडिंग स्टार्ट और पैडिंग एंड में। ये तो नाम से ही वाज़ेह कि स्टार्ट है तो भाई आपके स्टार्ट में काम करेगा, एंड है तो ऑब्वियसली एंड में पैड कर देगा। तो भाई अब इसका यूज केस क्या है, ये कहां पे इस्तेमाल होता है। ठीक, तो चले आए अब हम इसका एक यूज केस देखते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं और यहां पे जो कुछ भी है उसको मैं कर देता हूं सिंपली कमेंट, और नीचे आ जाते हैं। हम इसकी एक एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं, अब लेट सपोज आपका एक स्टूडेंट का सिस्टम है, ठीक है, तो वहां पे आपके 10 स्टूडेंट्स है। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर जनरेट करने में काफी काम आते हैं। कैसे, तो चलो अगर मैं आपको बताता हूं, मैं यहां पे एक फॉर लूप लगा देता हूं। लेट आई, जो कि एक नंबर है, इज इक्वल्स टू 1 एंड आई इज लेस देन और इक्वल्स टू, मैं यहां पे 10 स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं 10 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे सिंपली कंसोल करवा देता हूं किसको, आई को, एंड सेफ। ये हो गया सेफ, परफेक्ट हो गया। तो भाई अब हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे मैंने रन किया बूम, मेरे पास यहां पे 10 के 10 नंबर आ गए। यहां तक ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि भाई ये पैड स्टार्ट जो कि वो तो स्ट्रिंग मेथड है। अगर मैं यहां पे लगाऊंगा, कैसे, मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं लेट ए इज इक्वल्स टू आई डॉट पैड स्टार्ट। तो भाई ये देखिए ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है भाई ये तो स्ट्रिंग मेथड है, बट ये हमारे पास यहाँ पे आई जो कि है वो नंबर आ रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए को तो पहले हम इसको टाइप डिफाइन कर देते हैं क्या, स्ट्रिंग। अब मुझे आई को स्ट्रिंग बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन यूज कर देता हूं टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, ये मेरे आई को ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, अब मैं यहां पे पैड स्टार्ट पर लगाता हूं। ठीक, तो मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं लेट रोल इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये रोल नंबर है, ऑब्वियसली ये भी स्ट्रिंग में होगा क्योंकि हम स्ट्रिंग मेथड समझ रहे हैं। तो यहां पे आ गया स्ट्रिंग लेट रोल इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं क्या, ए डॉट पैड स्टार्ट। ठीक है, अब शुरू में कितने हो, मैं यहां पे लेट सपोज कर रहा हूं 5। ठीक है, और इसको मुझे मर्ज कर देना है क्या, अब लेट सपोज ये मेरा कंप्यूटर साइंस का बैच है, तो मैं इसको कर देता हूं BSc। ठीक है, 3, और फिर ये इसके आगे नंबर आ जाएंगे और इसको मैं कर देता हूं आगे 0। ठीक है, एंड सेव। जैसे ही सेव किया, अब मैं यहां पे कंसोल करवाता हूं अपने इसको रोल को, तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया और अब मैं अगर इसको रन करता हूं, यहां पे पहले तो मेरे पास खाली नंबर्स आ रहे थे, अब मैं इसको यहां पे रन करता हूं, तो ये देखें कितना आसान हो गया।
यहाँ पे मेरा BSc1, BSc2, BSc03, BSc04, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये कितना आसानी से मेरे यहाँ पे 10 नंबर आ गए। बट मैं चाह रहा हूँ इस 10 से पहले भी एक 0 आ जाए। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैंने 5 रखा हुआ था तो मैं इसको 6 कर दूंगा एंड सेव कर दूंगा। अब मैं जैसे इसको रन करता हूं तो बूम गाइस, यहां पे मेरे पास 0 से 10 से पहले भी 0 आ गया, जो कि काफी जबरदस्त हो गया। बट ये क्या, यहां पे तो ये बी भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये हमने थोड़ा सा यहां पे सोचना होगा, थोड़ा सा हमने अपना एक आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि ठीक है मैं वो बना रहा हूं तो कैसा होगा। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको आगे कोई नंबर दिया ही नहीं था, तो इसको हमने जब ऑब्वियसली यहां से नंबर चेंज किया है तो मैंने यहाँ पे तो पहले पुरानी वाली कंडीशन के हिसाब से रखा हुआ था, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली एक और 0 लगा दूंगा। इससे ये होगा कि अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहां से फिर एक नंबर माइनस होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब ये मैंने प्रेस कर सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब ये मेरे पास वो वाला एरर नहीं आ रहा। ये देखें, वो खैर एरर नहीं था, वो उसने अपने यहाँ पे फिल कर दी थी स्पेस, बट स्टिल वो दिखने में अच्छा नहीं लगा था। बट अब ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, BSc001, BSc002 एंड में 9 तक 00 तक चल रहा है। देन यहाँ पे आ गया BSc010। परफेक्ट हो गया भाई, ये तो हो गया पैडिंग स्टार्ट का। अब रोल नंबर में एंड में स्लैश आपका एयर भी आ रहा होता है। ठीक, तो अब हम वो भी बना देते हैं। उसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं लेट फाइनल रोल। ठीक है, इसको मैं बना देता हूं क्या, स्ट्रिंग, ये ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रिंग मेथड पढ़ रहे हैं। और इसको मैं करता हूं क्या, रोल डॉट, क्योंकि रोल किस लिए लिखा, क्योंकि हमने यहां पे पैडिंग स्टार्ट कर चुके हैं। इस वजह से अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा इसके साथ वैल्यू आ रही है उसके बाद में लगे, रोल डॉट क्या, पैड एंड। पहले मैंने पैडिंग स्टार्ट लगाई थी, अब मैं पैडिंग एंड लगा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे मुझे पहले वो देखना है, जैसे अब मैं चाह रहा हूं कि एंड में जैसे 5 वो लग जाए डिजिट, सही है। तो मैं लिखता हूं क्या, 5 कॉमा और मैं इसको देता हूं /2023। ये मेरा 2023 का बैच है एंड सेव। अब मैंने जैसे ही सेव किया तो क्या अब मेरे पास पूरा आएगा, तो भाई इसका आंसर मुझे पता है, बट मैं आपको अभी डायरेक्ट नहीं बता रहा, मैं पहले आपको व्यू करवाता हूं। जैसे मैंने फाइनल रोल लिखा, अब मैं इसको कंसोल करवाता हूं, तो ये क्या, मेरे पास ये आगे का तो लिखा हुआ आया ही नहीं। वो क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां पे मैंने कंडीशन दी हुई है 5। तो उसने क्या किया, पहले भाई इसको गिना, कैसे, ये देखे 1 2 3 4 5, यहां तक तो आगे मेरी कंडीशन ट्रू ही हो गई। तो भाई अब उसको आगे एंड में पैड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां पे मेरी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। बट अगर अब मैं एंड में लगाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि ये जो मेरा प्लस है, ये जो मेरा शुरू के लिखे हुए ये वाली वैल्यू, इसको अपनी इस वैल्यू के साथ एड अप कर दूंगा। 6 + 5 कितने होते हैं, 11। तो मैं यहां पे जैसे ही 11 लिख के सेव करूंगा तो अब मेरा ये वाला इश्यू रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगर मैं अब इसको व्यू करता हूं और यहां पे आके अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो बूम गाइस, मेरा यहां पे कितना आसानी से और कितनी जल्दी हमने यहां पे एक आसान रोल नंबर क्रिएट कर दिया, BSc01/2023, BSc02, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये कितनी आसानी से हमने इसको क्रिएट कर दिया है। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वाली वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।